बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केजरीवाल ने बीजेपी ਨੂੰ गिरफ्तारी की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जिस ਨੂੰ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ भेजना है भेज ਦਿਓ। एक एक करके उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना बंद करो। दरअसल स्वाति मालीवाल के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ कल दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव ਨੂੰ गिरफ्तार किया और विभव की गिरफ्तारी तो बाद केजरीवाल ने बीजेपी ਨੂੰ चुनौती दे दी और पूरा समा जिहड़ा है ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸ दईए कि इस वेले 11 बजे का हालांकि समा सी तां पूरा पुलिस बल तैनात किया होया है। वड्डी गिनती च फोर्स तैनात की गई है, महिला फोर्स भी तैनात है और जो जानकारी हुण तक दी मिली है तो पूरी तरह दे नाल जिहड़ा इलाका है, क्योंकि बीजेपी हैडक्वार्टर और आम आदमी पार्टी का दफ्तर जिहड़े ने वो कुछ ही मीटर की दूरी से कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। तो क्या हम सब लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इस वक्त इस देश के अंदर, और क्यों बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव के अंदर, उसको मुद्दा दिया गया। तो ये सब समझ रहे हैं कि कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये सब लोग आज समझ रहे हैं। कुल मिला के सौर भारद्वाज दे वल्लों यह कहा गया है कि मुद्दा जानबूझ के दिता गया। तो आम आदमी पार्टी दे वल्लों सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी ते हमलावर है स्वाति मालीवाल दे इस सारे मामले दे विच। और इस वेले मौके की स्थिति की है तो सीधा रुख करांगे। लाइव तो साडे नाल मौजूद ने, दिल्ली तो लाइव मौजूद ने शिवम प्रताप मेरे सहयोगी। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे इस समय की क्या कुछ स्थिति और कितनी देर में और क्या कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी और किस तरीके की तैयारी पुलिस बल की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है उसके बाहर मौजूद हूं और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया का भारी जमावड़ा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारी इंतजाम किए हैं कि अगर मैं आपको दूसरी तरफ के विजुअल दिखाऊं, जिस तरफ बीजेपी मुख्यालय है वहां आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ बड़े बड़े जो बैरिकेडिंग्स हैं वो लगाए गए हैं। अभी चूंकि केजरीवाल के कूच में काफी समय है तो यही एक वजह है कि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है। हालांकि ऑलरेडी जो एडवाइजरी थी उसको जारी कर दिया गया है। बताया गया है 11 बजे से 2 बजे तक इस रूट पर जो आवागमन है वो बंद रहेगा, लेकिन पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी बैरिकेडिंग बंद कर दी गई है। मेरे अगर राइट में देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, RAF, इनकी तैनाती की गई है। पूरे सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब मैं अगर आगे से आपको एक बार दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उसके विजुअल दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा है। तो इस पूरी सड़क पर दीनदयाल उपाध्याय ये सड़क है और इस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, RAF, PAF समेत जो तमाम और सुरक्षा कर्मी दस्ते हैं उनको तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण भी और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं। आज हम बात भी कर लेते हैं एक बार उनसे कि क्या कितने बजे का प्रोग्राम है, कब आप लोग कूच करेंगे? हम लोग यहाँ से, जैसा कि हमारे सुप्रीमो ने आह्वान किया है, 12 बजे का टाइम दिया गया है। 12 बजे हम यहाँ से बीजेपी हेडक्वार्टर पे मेन गेट तक जाएंगे। मेन गेट में आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। इसके लिए चाहे वो हमारे हाथ पैर तोड़ें या हमें जान पे सूली पे चढ़ा दें। लेकिन सर इस सड़क को तो पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया, कैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर पाएंगे? कैसे? ये तो तानाशाही है ना। आप देखो कि हमें लोकतंत्र में हमें हर किसी को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए और यहाँ पर तो हमारे को अपनी बात बोलने के लिए क्या बैरिकेड तो हमेशा का काम है। ये चारों तरफ से सील कर दिया ताकि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता, कोई किसी भी तरीके के लोग यहाँ पे पहुंच ही ना पाए। लेकिन ये तो चुनाव का समय है, आप लोग जनता के बीच जाइए, रैलियां करिए। बीजेपी मुख्यालय में गिरफ्तारी का क्या मतलब है? गिरफ्तारी का मतलब ये तो आप ही देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद आचार संहिता लागू होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या करना नहीं है?
सर मेन मोटिव ये है, जो विपक्ष है ना, ये विपक्ष को खत्म करके तानाशाही लागू करना चाहते हैं, ठीक है। ये हर किसी व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। और जो बीजेपी में नहीं आना चाहता है उसे डरा के, धमका के, ईडी सीबीआई की रेड लगा के, और हमारे कार्यकर्ता नजर आते हैं। आप ये एक मिनट सर जी। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पहना हुआ हूँ, ये बेड़ी है, हथकड़ी है, कि ये तानाशाही कर रहे हैं, इस तरह की तानाशाही कर रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा इन्होंने। तो देखिए, अब निश्चित तौर पर अब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। कोई बेड़ियां लगाकर आया है तो कोई बड़ी तैयारी में आया है। उम्मीद यह है कि 12 बजे, अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे सीएम केजरीवाल अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ आम आदमी दफ्तर पहुंचेंगे और यहां से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो मैंने सड़क के आपको विजुअल दिखाए, यही वो सड़क है जिस पर बीजेपी का भी ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है, और पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। जैसे ही 11 बजेंगे ट्रैफिक को भी बंद कर दिया जाएगा। बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, तमाम सुरक्षा एक बार शिवम थोड़ा समझाएं। हालांकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है, और बहुत ही, अगर बात की जाए तो 500 मीटर का ज्यादा से ज्यादा फासला होगा, जहां तक हम देख पा रहे हैं दोनों दफ्तरों में। तो बैरिकेडिंग की हुई है, तो यहां से निकलने का पूरा प्लान है। यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इकट्ठा हुआ जाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल पीछे से ही बहुत बड़ी तादाद में अपने वर्करों के साथ बीजेपी दफ्तर आएंगे? क्या कुछ पूरा प्लान है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को पार्टी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। ये मैं आपको पहले दिखा दूं, ये आईटीओ वाली वही सड़क है। यहां से तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। यानी कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहले अपने पार्टी के दफ्तर आएंगे। यहाँ पर वो तमाम जो, चाहे भले ही बाहर रहे इस परिसर के, यहाँ पर वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद बाकायदा यहाँ से आधिकारिक तौर पर 12 सवा 12 के आसपास कूच किया जाएगा। और सामने जो आप पूरी सड़क देख रहे हैं, इसको बैरिकेडिंग बंद कर दी गई है। अभी तक जो आम आदमी पार्टी के सूत्र हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि भले ही बैरिकेडिंग कर दी गई हो, तमाम सुरक्षा कर्मी डिप्लॉयड कर दिए गए हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आज बीजेपी की दफ्तर की तरफ कूच करेगी और उनकी चाहे हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचने की। और इसकी बड़ी वजह है भी, आम आदमी पार्टी इस समय मुसीबत में घिरी हुई है। एक तरफ स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी पर तमाम आरोप लगे हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव का ये मौका है, ऐसे में केजरीवाल चाहते हैं कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं डिमोरलाइज हुए, चाहे वो उनके सीएम पहले जेल गए हों या फिर स्वाति मालीवाल इशू हुआ हो, तो ऐसे में उनको चार्ज करने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो आज का ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारी जमावड़ा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद वो इस तरह कूच करेंगे। यही एक वजह है कि मौके पर एसीपी लेवल के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। धारा 144 भी लागू करे जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ और होर ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ और 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। और प्रोग्राम ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ।